गोकू देखता है जिस शख्स ने पूरे प्लेनेट को बचाया, गोकू को बचाया, वो और कोई नहीं गोकू ही था। बस फर्क कितना था, ये वाला गोकू दूसरी टाइमलाइन से आया था। वीरस कहते हैं अब तू कौन है? दिखने में तो बिल्कुल इनके जैसा लग रहा है। खैर मेरा टाइम बर्बाद मत कर, मौका देता हूँ, चला जाए यहाँ से वरना पछताएगा। अभी फ्यूचर गोकू बोलता है मैं दूसरी टाइमलाइन से आया हूँ, उस टाइमलाइन से जिसमें आपने इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करा दिया था। आप कैसे करने की वजह से फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए मैं आपको रोकने आया हूँ। वीरस सोचता है ये चल क्या रहा है, वो भी दूसरी टाइमलाइन से था, ये भी दूसरी टाइमलाइन से है। ये आके मेरे से बोलता है कि मैंने इस प्लेनेट को तबाह करा दिया था, जबकि अभी तक ये प्लेनेट सही सलामत है। पता नहीं टाइम में इतनी छेड़छाड़ कौन कर रहा है। पीस कहते हैं लॉर्ड वीरस ये कह रहा है ये दूसरी टाइमलाइन से आया है, वो वाली टाइमलाइन जिसमें आपने इस प्लेनेट को तबाह कर दिया था। तो हो सकता है ये उस वाली टाइमलाइन से आया हो जिसमें फ्रीजा ने इस वाले प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था आपके ऑर्डर पे। लगता है मॉर्टल्स ने टाइम के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ की है, जिसकी वजह से बहुत सारी टाइमलाइंस क्रिएट हो चुकी हैं और ये इस वाली टाइमलाइन में आया है ताकि इस वाली टाइमलाइन का भाग्य बदल सके। वीरस इस बात पर रिप्लाई करते हैं तू जानता है मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता वीस, इसकी टाइमलाइन में क्या हुआ इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इसने जो किया है उसके लिए इसे पछताना पड़ेगा। इसने हिम्मत कैसे की एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के काम के बीच में आने की, इसे इस चीज की कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं इस प्लेनेट के साथ साथ इसे भी तबाह कर दूंगा। गोकू सोचता है तो ये मैं हूँ पर दूसरी टाइमलाइन से, पर जितना ये बता रहा है उतना कुछ तो नहीं बिगड़ा था मेरी टाइमलाइन में। हो सकता है मेरी फ्रीजा को खत्म करने की वजह से इसकी टाइमलाइन क्रिएट हुई हो या शायद किसी और वजह से। यकीन नहीं होता पास में छोटा सा बदलाव करने से फ्यूचर में इतना कुछ बदल सकता है, पर मैंने जो किया मुझे उसका बिल्कुल अफसोस नहीं है। मेरी फैमिली जिंदा है, मेरे लोग जिंदा है और मुझे बस इसी बात से फर्क पड़ता है। अभी फ्यूचर गोकू से कहता है तुझे फ्रीजा को उस प्लेनेट को खत्म करने देना चाहिए था। तेरे फ्रीजा को खत्म करने की वजह से फ्यूचर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, इतना बर्बाद कि तू सोच भी नहीं सकता। फ्रीजा के खत्म होने की वजह से पूरी यूनिवर्स का बैलेंस बिगड़ चुका है। तेन गोकू बार्डोक एंड गिनी को देख के बोलता है मैं भी आप ही का बेटा हूँ। ये सब नहीं कहना चाहता लेकिन जो भी कह रहा हूँ वही सच है। मुझे पता है ये सब सुन के आपको बहुत तकलीफ हो रही है कि आप ही का बेटा चाहता था कि आप लोग मर जाए, पर यकीन मानिए फ्यूचर में जो हो रहा है, फ्यूचर के लोग जो भुगत रहे हैं वो आप सभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। गिने बार्डोक एंड बाकी सेंस को समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या चल रहा है। उन्होंने ये तो मान लिया था ये बंदा भी गोकू है, पर उनको नहीं समझ आ रहा था इतने सारे गोकू कहाँ से आ गए। ये समय का कैसा चक्कर है जिसमें वो सब फंस चुके हैं। जो शख्स इस समय के चक्कर को समझ सकते थे वो थे वीस, वीरस एंड गोकू, क्योंकि वो टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट जानते थे। उन्हें पता था काफी सारी टाइमलाइंस एग्जिस्ट करती हैं एक यूनिवर्स में। गोकू बोलता है पर अगर इस प्लेनेट को फ्रीजा के हाथों खत्म हो जाना चाहिए था तो तू इसे क्यों बचा रहा है? फ्रीजा हो या वीरस हो ये प्लेनेट खत्म हो जाएगा, बात तो वही रहेगी। फ्यूचर गोकू इस बात पर रिप्लाई करता है ये बात तो टाइम के साथ अपने आप समझ जाएगा। टाइम से जुड़ी चीजों को समझना इतना आसान नहीं है, टाइम तुझे अपने आप टाइम का कॉन्सेप्ट समझा देगा। अभी के लिए तू बस एक काम कर सकता है, जो चल रहा है उसको चलने दे, उसमें दखल अंदाजी मत दे। तू पहले बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर चुका है और प्रॉब्लम क्रिएट मत कर। गोकू बोलता है फिर तू क्या करना चाहता है? क्या तू वीरस को खत्म करना चाहता है? जितना मैं जानता हूँ तू ऐसा नहीं कर सकता और ना ही कर पाएगा, फिर तेरा क्या मकसद है? फ्यूचर गोकू इस बात पर रिप्लाई करता है तूने बिल्कुल सही कहा, मैं वीरस को नहीं हरा सकता क्योंकि मैं इतना केपेबल नहीं हूँ, और अगर होता तो भी नहीं हरा पाता। वीरस बुरे नहीं है, वो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। यूनिवर्स के भले के लिए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का जिंदा रहना जरूरी है। मेरा प्लान उन्हें खत्म करने का नहीं है, मेरा मकसद कुछ और है। वीरस इस बात को सुन रहे थे, वो इस बात पर रिप्लाई करते हैं तो ये बात सेहन, तू मुझे यहाँ पे खत्म करने नहीं आया तो शायद मुझे रोकने आया होगा। मानना पड़ेगा सेहन, दिमाग तो है तेरे अंदर, क्योंकि तूने पहले से एडमिट कर लिया तू एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को नहीं हरा सकता, वो भी वीरस जैसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को। पर साथ ही साथ बहुत बड़ा बेवकूफ भी है जो मेरे काम में दखल देने आ गया। मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई मेरे काम के बीच में आ जाता है। मैंने अपना मन बना लिया है, मैं तुझे इस प्लेनेट के साथ खत्म करने वाला हूँ, तुम सभी आज मरने वाले हो। कि विजिटा को भी समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या चल रहा है। वो वीरस से गेम रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि वीरस प्लेनेट विजिटा को डिस्ट्रॉय ना करे, पर वीरस किंग विजिटा की एक भी नहीं सुनते। वीरस किंग विजिटा को एक हिट देते हैं जिससे किंग विजिटा अनकॉन्शियस हो जाते हैं। विजिटा देखता है उसके फादर किंग विजिटा जमीन पे अनकॉन्शियस पड़े हैं, वो पागल सा हो जाता है, वीरस पे सीधा अटैक करने के लिए बढ़ता है, पर गोकू आता है और विजिटा को रोक लेता है। गोकू बोलता है पागल मत बन विजिटा, तेरी पावर इनके सामने कुछ नहीं है। सोच अगर तेरे फादर को एक हिट में अनकॉन्शियस कर सकते हैं तो तेरा क्या हाल करेंगे, बिना बात में तू मारा जाएगा। विजिटा गोकू की बात मान जाता है एंड पीछे हट जाता है। फ्यूचर गोकू सभी सीएन से कहता है वो बैटलफील्ड से दूर चले जाएं क्योंकि अभी बैटलफील्ड में बहुत ज्यादा तबाही होने वाली है। सभी सीएन फ्यूचर गोकू की बात मानते हुए वहाँ से काफी दूर चले जाते हैं। अभी गोकू अपनी पावर इंक्रीज करने लगता है, तो अपनी पावर पे फोकस करने लगता है। एक बहुत अमाउंट ऑफ पावर गोकू को सराउंड कर लेती है। प्लीज गोकू के इस पावर अप को देख के सरप्राइज हो जाते हैं। ये पावर अप काफी मैसिव लेवल का था, एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पावर लेवल जैसा था, पर जिस तरह की पावर गोकू के अंदर से निकल रही थी प्लीज के लिए वो काफी फेमिलियर थी। प्लीज को यकीन नहीं होता एक मॉर्टल भी इस लेवल पे आ सकता है, एक मॉर्टल भी इस टेक्निक को अचीव कर सकता है। फाइनली गोकू ट्रांसफॉर्म हो जाता है मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में एंड वीरस भी इस पावर अप को देख के शॉक्ड रह जाते हैं। वीरस एंड वीरस के मन में इस गोकू के लिए इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि ये वाला गोकू एक ऐसी टेक्निक को यूज कर रहा था, एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन को यूज कर रहा था जिसको गॉड्स पे आसानी से मास्टर नहीं कर पाते। गोकू भी इस ट्रांसफॉर्मेशन को देख के हैरान रह जाता है क्योंकि उसके लिए भी एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन थी, वो भी सुपर सीएम 2
के लेवल तक ही पहुंचा था और ये उससे भी ऊपर था। फ्यूचर गोकू पीरस से बोलता है तैयार हो जाइए पीरस, एक बराबरी के बैटल के लिए।